लेवीय व्यवस्था अध्याय 9 हारून का बलि अर्पण करना। मूसा ने 8वें दिन हारून, उसके पुत्रों एवं इज़राइल के धर्म वृद्धों को बुलाया। मूसा ने हारून से कहा, तुम पाप बलि के लिए एक निष्कलंक बछड़ा तथा अग्नि बलि के हेतु निष्कलंक मेढ़ा लेना और प्रभु के सम्मुख उन्हें चढ़ाना। तुम इज़राइली समाज से यह कहना, पाप बलि के लिए एक बकरा और अग्नि बलि के लिए एक वर्ष का निष्कलंक बछड़ा और मेमना लो। सहभागिता बलि में प्रभु के सम्मुख बलि करने के हेतु बैल तथा मेढ़ा एवं तेल सम्मिश्रित मैदा की अन्न बलि लो, क्योंकि प्रभु आज तुम्हें दर्शन देगा। जिन वस्तुओं को लाने का आदेश मूसा ने दिया था, वे उनको मिलन शिविर के द्वार पर ले आए। सारी मंडली निकट आई और प्रभु के सम्मुख खड़ी हो गई। मूसा ने कहा, यह वह कार्य है जिसको करने का आदेश प्रभु ने तुम्हें दिया है, और तब तुम्हें प्रभु की महिमा दिखाई देगी। मूसा ने हारून से कहा, वेदी के निकट अपनी पाप बलि तथा अग्नि बलि अर्पित करो और अपने तथा अपने परिवार के लिए प्रायश्चित करो। लोगों का चढ़ावा भी चढ़ाओ और उनके लिए प्रायश्चित करो, जैसी प्रभु ने आज्ञा दी थी। हारून वेदी के निकट गया। उसने पाप बलि के बछड़े का वध किया, जो स्वयं हारून के लिए था। हारून के पुत्रों ने उसके सम्मुख रक्त प्रस्तुत किया। उसने रक्त में अपनी अंगुली डुबोई और वेदी के सींगों पर उसको लगाया। शेष रक्त वेदी की आधार पीठिका में उंडेल दिया। उसने पाप बलि के पशु की चर्बी, गुर्दों और कलेजी की झिल्ली को वेदी पर जलाया, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसने मांस और खाल को पड़ाव के बाहर आग में जलाया। उसने अग्नि बलि के पशु का वध किया। हारून के पुत्रों ने रक्त उसके हाथ में दिया। उसने उसको वेदी के चारों ओर छिड़का। उन्होंने अग्नि बलि पशु के टुकड़े उसके सिर के साथ हारून के हाथ में दिए। उसने उनको वेदी पर जलाया। उसने अतड़ियां तथा पैर धोए और उनको अग्नि बलि पशु के साथ वेदी पर जलाया। हारून ने लोगों का चढ़ावा चढ़ाया। पाप बलि का बकरा जो लोगों के लिए था, उसे उसने लिया और उसका वध किया। तत्पश्चात उसे भी प्रथम पाप बलि के सदृश पाप के हेतु अर्पित किया। उसने अग्नि बलि भी चढ़ाई और उसको विधि के अनुसार अर्पित किया। उसने अन्न बलि भी चढ़ाई। उसने उससे अपनी मुट्ठी भरी और प्रातः काल की अग्नि बलि के अतिरिक्त इसको भी वेदी पर जलाया। उसने लोगों की सहभागिता बलि के बैल तथा मेढ़े का वध किया। हारून के पुत्रों ने रक्त उसके हाथ में दिया। उसने उसको वेदी के चारों ओर छिड़का। उन्होंने बैल की चर्बी, मेढ़े की चर्बी, चर्बी भरी मोटी पूंछ, अतड़ियों को ढांपने वाली चर्बी, गुर्दों सहित कलेजी की झिल्ली भी उसके हाथ में दी। उन्होंने चर्बी को पशुओं के वक्षों पर रखा और उसने वेदी पर चर्बी जलाई। परंतु हारून ने वक्षों और दाहिनी जांघ को प्रभु के सम्मुख लहर बलि के रूप में लहराया, जैसा मूसा ने आदेश दिया था। हारून ने लोगों की ओर हाथ उठाए और उन्हें आशीर्वाद दिया। वह पाप बलि, अग्नि बलि और सहभागिता बलि चढ़ाकर नीचे उतर आया। मूसा और हारून मिलन शिविर में आए। जब वे बाहर निकले, उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात प्रभु की महिमा सब लोगों को दिखाई दी। प्रभु के सम्मुख से आग निकली और उसने अग्नि बलि एवं वेदी की चर्बी को भस्म कर दिया। यह देखकर लोगों ने जय जयकार किया। उन्होंने मुंह के बल गिरकर वंदना की।